बहुत सारे भाई का लगातार मैसेज आ रहा था कि भैया ऑब्जेक्टिव याद करते हैं भूल जाते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्टिव हम याद नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आगे याद करते जा रहे पीछे भूलते जा रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव याद करने का एक ऐसा आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम के जो ऑब्जेक्टिव आप याद कर रहे हो ना, बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप याद कर सकते हो और उसको जल्दी आप भूल नहीं पाओगे। इस चीज के लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स से बात करने वाला हूं, एक का है भैया नाम सोनुआ, और अगर इसमें से किसी का नाम होगा तो बुरा मत मानना, ठीक है। और का नाम क्या है भैया जी, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट कुंदनमा। कुंदनमा क्या है कि भैया जी ये सिलेबस ठीक से पढ़ा है नहीं, बस इसको काम क्या करना है कि भैया ऑब्जेक्टिव याद करना है। और सोनुआ क्या है कि भैया हाँ मैंने जो है चैप्टर्स वगैरह पढ़ रखा है, कुछ सिलेबस वगैरह पढ़ रखा है, तब मुझे ऑब्जेक्टिव याद करना है। तो इन दोनों को कैसे याद करना चाहिए आप बताइएगा कि भैया आप सोनुआ की कैटेगरी से हो या फिर भैया जी कुंदनमा की कैटेगरी से हो। तो मैं देख लूंगा, अगर सोनुआ की कैटेगरी से हो तो भैया आपको लाल वाला दिल बरसाना है कमेंट सेक्शन में, अगर भैया जी सॉरी कुंदनमा की कैटेगरी से हो तो, अगर सोनुआ की कैटेगरी से हो तो हरियर का दिल बरसाना है। तो भैया आप बात कीजिए कि काम क्या करना है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एक ऐसा तरीका बताऊंगा ना, ये तरीका लगभग मैं पिछले 2 साल से बिहार बोर्ड के लगभग हजारों भाई बहन को बताते आया हूं। इस तरीका से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन ने बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर किया है, और ये मैंने खुद पे भी अप्लाई किया था जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, उस वक्त मैंने इस सब चीज को अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। वहां पर तो याद नहीं करना होता है ज्यादा, लेकिन फिर भी ये जो तरीके होते हैं इससे आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहला नंबर काम आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव याद करने जाइएगा ना, तो पहले उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। आप क्या करते हो कि एक बार में 200 ऑब्जेक्टिव लेके बैठते हो, एक बार में आप 100 ऑब्जेक्टिव लेके बैठते हो, एक बार में आप 150 ऑब्जेक्टिव लेके बैठते हो। इस वजह से जो है ना आप याद करते जाते हैं भूलते जाते हैं, ये आपको नहीं करना है। इसलिए क्योंकि आपके माइंड को ना वर्कलोड ज्यादा महसूस होता है, और जब माइंड को वर्कलोड ज्यादा महसूस होगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, फिर आप ठीक से कुछ कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव याद करना होगा तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि उनको पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ताकि माइंड को ये लगे कि अरे भाई 50 को तो ऑब्जेक्टिव याद करना है, उधर कोई बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, माइंड को नहीं पता रहेगा, अरे हम कह रहे हो बात को फॉलो तो करो, हम कह रहे उस बात को मानो तो सही, बहुत मजा आ जाएगा। बस आप इसको 2-3 दिन अप्लाई करके देखिएगा। अगर 100 क्वेश्चन है तो आप चाहे तो इसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर भैया जी 150 क्वेश्चन है तो इसको भी आप 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आपको जब भी क्वेश्चंस याद करनी है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करने हैं, तो आप माइंड को ये मत कीजिए कि भैया 500 ऑब्जेक्टिव याद करना है, 200 ऑब्जेक्टिव याद करना है, 100 ऑब्जेक्टिव याद करना है। आप उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स ब्रेक कर सकते हैं। आपका मन होता है एक बार में आप 20 क्वेश्चन पर अटैक कीजिए, यानी कि 20-20 का पार्ट आप बना लीजिए। अब मान लेते हैं आप क्या करना है भैया जी, पार्ट्स तो बना लिए, अब आपको काम क्या करना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखा है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया, यहाँ पर बस 7 क्वेश्चन लिया है मैंने। हम लेकिन मान लेते हैं कि भैया जी यहाँ पर मेरे सामने टोटल के टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि टोटल के टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन है कि 20 क्वेश्चन है। अब 20 क्वेश्चन को याद कैसे करना है, अब इस बात पे आते हैं। मैंने तो पहले ही बता दिया कि अगर 100 क्वेश्चन है, उस 100 क्वेश्चन में से मैंने 20 क्वेश्चन का एक पार्ट बना लिया। अब इस 20 क्वेश्चन को याद कैसे करना है, सबसे पहले अगर आप सोनुआ की कैटेगरी से अगर आप पढ़ रखे हैं पहले से कुछ मुश्त, तो आपको इसमें से बनाना है कि कौन कौन क्वेश्चन आपको आता है, और जो क्वेश्चन बच जाएगा ना, मान लेते हैं कि भैया जी 20 को क्वेश्चन है, तो 20 को क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, खुद से इसका आंसर टिक लगाना है। भैया जी कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो है ना, वो भैया जी उसने कहा था नामक जो है कहानी लिखे हुए थे, तो आपको खुद से टिक लगाना है। मान लेते हैं कि 20 को में से ना आप 15 क्वेश्चन का आंसर दे दिए, और 5 क्वेश्चन आपका जो है भैया जी नहीं पता था, या फिर 5 क्वेश्चन आपके लिए क्या था भैया जी, नया क्वेश्चन था। हम मान लेते हैं कि अब आ जाएगा भैया जी इधर कुंदनमा बोलेगा भैया हमको तो भैया 20 क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, क्योंकि कुंदनमा तो कुछ पढ़ा नहीं हुआ। तो कुंदनमा को काम क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कुंदनमा तो पूरा क्वेश्चन याद करेगा। अब काम क्या करना है, गोलुआ कौन को 5 को क्वेश्चन याद करेगा, क्योंकि गोलुआ को 5 क्वेश्चन नहीं आता था। सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है भैया जी कि तेरी कुरबई हो गई क्या, अब इस क्वेश्चन को ना आप अपना भाषा में पढ़िए, आप बिहारी भाषा में पढ़िए, भोजपुरी भाषा में पढ़िए, मगही भाषा में पढ़िए, यानी कि अपना भाषा में। अच्छा क्या लिखा हुआ कि तेरी कुरबई हो गई क्या, किस कहानी का था, अच्छा ये उसने कहा था क्या, अच्छा तेरी कुरबई हो गई क्या उसने कहा था क्या है, अच्छा तेरी कुरबई हो गई क्या उसने कहा था क्या है। एक क्वेश्चन को ना आप क्या कीजिए कि 4 से 5 बार रटिए, 4 से 5 बार आपको बोलना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, या फिर मान लेते भैया जी उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो अच्छा ये युद्ध की कहानी भी है और दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान भी कहानी है, इनमें से सभी है। मतलब ऐसे आपको याद करना है कि जैसे आपको लगे कि भैया आप अपना एकदम कहानी समझ रहे हैं। आप इसको इमेजिन करें, अच्छा उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, अच्छा उसने कहा था कहानी का जो नायक था वो लहना सिंह था। यानी कि ऐसे आपको याद करना है कि आपके माइंड को लगे कि अरे एकदम इमेजिनेशन आप कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि अरे हम एकदम अपना भाषा में पढ़ रहे हैं। तो उसको बात क्या करना है कि एक क्वेश्चन को ना आप फिजिक्स केमिस्ट्री सब में आप इसको अप्लाई कर सकते 2 से 3 बार, या फिर 3 से 4 बार, 4 से 5 बार आपको एक क्वेश्चन को पढ़ना है कि अच्छा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, अच्छा
चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया की कहानी जो है उसने कहा था। अच्छा, उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अच्छा, उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऐसे करके क्या करना है कि एक क्वेश्चन को आपको 4 से 5 बार पढ़ना है। और मान लीजिए कुंदनमा की बात करें तो कुंदनमा क्या करेगा कि 20 क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ेगा। कुंदनमा क्या करेगा कि 20 क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ना है। अब 20 को क्वेश्चन में से फिर देखिए, जैसे होता है ना कि इसे झांप के पढ़ना होता है कि अच्छा कौन कौन हो गया, फिर से इसे झांप के देखिए, अच्छा ये पता है, ये पता है, ये पता है। अब मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन में आप याद किए, लेकिन फिर भी आपको 3 गो क्वेश्चन जो है भैया जी याद करने के बाद भी ठीक से याद नहीं हुआ। उस 3 गो क्वेश्चन पर हाईलाइट कर लीजिएगा या फिर स्टार लगा लीजिएगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि वो क्वेश्चन जो हल्का था ना वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में याद हो गया, और 3 गो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हार्ड लग रहा था, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन अब रिवीजन के टाइम में आपके क्वेश्चन आएंगे। 20 गो क्वेश्चन में कुंदरमा क्या किया कि भैया जी 20 क्वेश्चन को याद किया, एक क्वेश्चन को 3-3 बार 4-4 बार पढ़ा अपना भाषा में, भोजपुरी भाषा में। अब उसके बाद हाथ झाप कर सुनाया खुद को, तो पता चला कि अरे भैया 3 गो अभी भी क्वेश्चन है जो नहीं पता है, तो 3 गो क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिए, ढेर नहीं सोचिए, 3 क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए। अब भैया जी उधर से भैया जी सोनुआ क्या करेगा कि 5 क्वेश्चन था, तो 5 क्वेश्चन को वह अच्छे से 3-4 बार रट लेगा तो उसको याद हो जाएगा। अब काम क्या करना है भैया जी, ऐसे करते करते आपको मेरी बात को ध्यान से समझना है, इस प्लान को आपको यूज करना है कि वो क्वेश्चन जो आपने हाईलाइट कर रखा है, वो क्वेश्चन जिस पे आपने स्टार लगा रखा है, उस क्वेश्चन को आपको मॉर्निंग 30 मिनट प्लान में आपको यूज करना है। भैया ये मॉर्निंग 30 मिनट प्लान क्या होता है? ये मॉर्निंग 30 मिनट प्लान का मतलब होता है कि जब आप मॉर्निंग में उठिएगा ना, जब आप कल होकर मॉर्निंग में उठिएगा, तब आपको, जैसे मान लेते हैं कि आज मान लेते हैं कोई डेट मान लेते हैं भैया जी कि 22 जनवरी है, तो 22 जनवरी की भैया जी रात तक आपने क्या किया कि लगभग जो है भैया जी 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किया। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि 22 जनवरी को आपने 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किया, और इसमें से आपको पता चला कि भैया जी 30 वो ऐसा क्वेश्चन था जो क्वेश्चन आपको ठीक से याद नहीं है अभी भी, यानी कि ये क्वेश्चन जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बोला कि हाथ धर के सुनाइएगा तो नहीं सुना पाइएगा। तो इस हाईलाइटेड क्वेश्चन के साथ आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में जब आप उठिएगा ना तो बस इसको एक बार रीडिंग दे दीजिएगा, देख देख के क्वेश्चन और आंसर दोनों देखना है आपको, सुनाना नहीं और याद नहीं करने लगना मॉर्निंग में। ये प्लान जरूर यूज कीजिएगा। यही चीज जो है ना आप नहीं करते होंगे, अगर आप ये करने लगेगा तो जल्दी से आप ऑब्जेक्टिव भूल नहीं पाइएगा। ये नहीं कर रहे इसी कारण आप ऑब्जेक्टिव भूल पा रहे। तो जब भी आप मॉर्निंग में उठिएगा ना तो इस 30 क्वेश्चन को एक बार रीडिंग दे दीजिएगा, देख देख के दे दीजिएगा, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये हमेशा के लिए। ये बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं कि मॉर्निंग का 30 मिनट प्लान, और मॉर्निंग का 30 मिनट प्लान एक ऐसा प्लान है जो केटी भैया द्वारा डिजाइन किया गया प्लान है, और इस प्लान को यूज करके भैया बहुत साल से, पिछले 2 साल से बहुत हजार भाई बहन जो है, बहुत हजार भाई बहन जो है ऐसे याद करते हैं कि जल्दी वो भूल नहीं पाते हैं। ये प्लान आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में यूज कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट जैसे 23 जनवरी को जब आप उठिएगा तो सबसे पहला पढ़ाई वो होना चाहिए जो आपने एक दिन पहले याद किया था, उसको बस एक झलक देखना है, देख देख के पढ़ना है, याद मत करने लगा, देख देख के पढ़ना है। अगर आप ऐसे करते हैं ना तो पार्ट्स बाय पार्ट्स अगर डिवाइड करके याद करते हैं तो भैया जी एक दिन में आप चाहे तो 300 क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक दिन में आप 200 क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं। इसको पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिएगा भैया जी 20-20 क्वेश्चन का, या फिर भैया जी 50-50 क्वेश्चन का। इस 50 को में से हो सकता है कि आपको डाउट कितना हो सकता है, 5 क्वेश्चन होगा, यानी कि 5 क्वेश्चन पर आपने हैशटैग लगाया होगा या फिर स्टार लगाया होगा, यानी कि 200 क्वेश्चन अगर आप याद कीजिएगा ना तो 200 क्वेश्चन में हो सकता है कि भैया जी 20 से 30 ऐसा क्वेश्चन होगा जिस पर आपने स्टार लगा रखा होगा कि भैया ये क्वेश्चन आपको ठीक से नहीं पता था। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि भैया वही मॉर्निंग 30 मिनट प्लान में यूज कर जाना है। तो ऐसे करिएगा तो भैया ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन याद भी कर लीजिएगा, याद करने का आपका तरीका भी सही हो जाएगा, और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा जब आप मॉर्निंग 30 मिनट प्लान में इसको यूज करते हैं। तो ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसको यूज कीजिए। हो सकता है आपने से बहुत से बाहर को पता होगा, क्योंकि भैया जी ये प्लान मैंने पहले भी बता रखा है। तो ट्राई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।